हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। और ये हमारा है एनसीईआरटी यहाँ से चल रही है। तो एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? 11 है। तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने कहा चैप्टर फर्स्ट यहाँ से हमारा डिस्कस हो चुका है, सेकेंड यहाँ से डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, और चैप्टर हमारा आज कौन सा है? थर्ड है। और थर्ड में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लांट किंगडम रिलेटेड हमारा किस किस से? तो यहाँ से एल्गी भी यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ब्रायोफाइटा है यहाँ से डिस्कस करेंगे, टेरिडोफाइट से प्लांट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिम्नोस्पर्म है। और ये हमारे क्या है? इसके कंटेंट हैं, इसके चैप्टर्स हैं, इसके हमारे क्या है? टॉपिक हैं। तो ठीक है, तो इनको जो भी यहाँ पे आएंगे लाइन टू लाइन यहाँ से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने वी लुक द ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम ऑफ द प्रपोज्ड बाय द वाइटिकर साहब को। R.H. वाइटिकर ने दिया था, वो कहाँ 1969 में दिया था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेयर इन द सजेस्टेड द 5 किंगडम इन्होंने दिया था, क्लासिफिकेशन था बाय मोनेरा दिया था, ठीक है, और प्रोटेस्टा दिया था जिसमें इन्होंने क्या है यूनी सेलुलर यूकैरियोट यहाँ पे रखा गया था। मोनेरा में इन्होंने क्या है, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स रखी थी। फंजाई में हमारे फंजाई रखे गए थे। एनिमेलिया दिया था, प्लांटी दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटिकर साहब ने दिया था, हमने पिछले में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। इन द चैप्टर वी डील विद द डिटेल ऑफ द फर्दर क्लासिफिकेशन। इसके जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम है इसको आगे इसमें डिस्कस करेंगे। विद इन द प्लांटी है, पॉपुलरिटी नोन एज द प्लांट किंगडम। प्लांट है, प्लांटी में क्या प्लांट्स आ रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज अ चेंज ओवर टाइम। आपको पता है, और सोचने की थोड़ी सी बात है, प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हमेशा चेंज होता चला गया। जैसे फंजाई है, मेंबर पहले जो क्या फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा में था। प्रोटिस्टा हैविंग द सेल वॉल्स हैव द नाउ इट एक्सक्लूज्ड इन द प्लांटी में रखा गया है थ्रू द अर्लियर क्लासिफिकेशन पुट, ठीक है, पुट देम द सेम इन द क्लासिफिकेशन। तो इसी के बारे में पहले क्लासिफिकेशन प्लांट किस में रखे गए थे, फंजाई किस में रखे गए थे, तो ठीक है। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, हमने डिस्कस किया था। आर नॉट एल्गी, ये एल्गी नहीं होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। मिक्सोफाइसिक क्लास में इसको क्या है रखा गया था, ठीक है। तो एल्गी में इंक्लूड करते हैं हम लोग क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। और एनी मोर इन दिस चैप्टर भी डिस्क्राइब द प्लांटी अंडर द एल्गी। प्लांट्स को हम लोग प्लांटी जो दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है। और इसके साथ में हम लोग नीचे क्या लिखा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका लेट्स आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन बिन द एंजियोस्पर्म टू द अंडरस्टैंड द सम ऑफ द कंसर्न दैट influence the classification system. Earliest system of the classification used the only gross superficial morphologically characteristics such as the habit. Earlier सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारा एंजियोस्पर्म का हुआ था, वो हमारे किस पे बेस्ड था, हैबिट था, कलर था, नंबर ऑफ द, ठीक है, और शेप ऑफ द लीव्स थी एक्सेट्रा। दे वर द बेस्ड ओवर बेली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, ठीक है। सिस्टम गिवन बाय द लीनियस, ये लीनियस साहब ने दिए थे जो उपरोक्त जो एविडेंस थे, कैरेक्टर्स थे। सच ए सिस्टम द आर्टिफिशियल, ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे किसके थ्रू दिया गया था, हमने इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम हमारा क्या है, कैरोलस लीनियस साहब ने इसको क्या है दिया था, ठीक है। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड द स्पीसीज, उन्होंने क्या स्पीसीज को सेपरेट किया था लीनियस साहब ने। और जो ऐसी स्पीसीज तो क्लोजली रिलेटेड थी, सिंस दे वर द बेस्ड ऑन द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कुछ थे जिनके कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेवलेंथ टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्सटेबल था हमारा सिंस द वी आर नो द ऑफ इन द, ठीक है। तो आर्टिफिशियल की बात चले, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नाउ मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे हमारा जो बेस थे वो आर्टिफिशियल की यहाँ पे बात चले एनवायरनमेंट टू असेंड द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। एज
अगेंस्ट दिस द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी जो बात ऊपर हमने डिस्कस की थी ये सब क्या है, एक हमारा क्या है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में सबको बताया, इसी वजह ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता और ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा क्या बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था, तो ये इससे एडवांस था और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफली इसमें क्या है और डिटेल से इसमें क्या है स्टडी की गई थी। डेवलप ऑफ द विच ऑफ द बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। ठीक है, तो इसके बाद में आर्टिफिशियल के बाद में हमारा कौन सा हुआ था नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो बेंथम एंड हुकर साहब के द्वारा दिया गया था और हमारे क्या है इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड के क्यू गार्डन में जो हमारे क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हमारा बॉटनिकल गार्डन है, उसको भी याद करें। चलो डिस्कस करेंगे अगर पॉइंट आएंगे। नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स इसमें लिए गए थे हमारे क्या है नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बट आल्सो इंटरनल फीचर्स इसमें लिए गए थे, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें देखने को, एनाटॉमी था, एम्ब्रियोलॉजिकल था और फाइटो केमिस्ट्री भी इसमें दी गई थी। सच आ क्लासिफिकेशन फॉर द लोअरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम, अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था नेचुरल क्लासिफिकेशन के बाद बात कर रहे हैं, तो जॉर्ज बेंथम साहब ने दिया था और जोसेफ डाल्टन हुकर साहब ने दिया था। तो ठीक है, तो हम लोग क्या बेंथम और हुकर के नाम से काफ़ी फेमस है, तो अगर जॉर्ज बेंथम है और जोसेफ डाल्टन हुकर हैं। एज ए प्रेजेंट ऑफ द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी दिया गया था। ठीक है, ये हमारा किसके एंगलर और प्लांटल साहब ने इसको दिया था बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी सिस्टम पे। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगलर और प्लांटर साहब था और हचिनसन साहब भी इसमें थी, तीनों लोग के थ्रू ये दिया गया था। और ये हमारा क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमारा बेस्ड है बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, दिस एजम्स द organism belong to the same taxa have the common ancestors। ठीक है, we now use information from many other sources to help resolve the difficulties in classification। This becomes more important when there is supporting the fossil evidence। ये देखो इवोल्यूशनरी पे बेस्ड था हमारा कौन सा जो सिस्टम था फाइलोजेनेटिक्स, तो ये काफ़ी सपोर्टेबल था जब हमारा कोई एंसेस्टर्स की बात यहाँ पर चल रही थी और फॉसिल एविडेंस पे। ठीक है, तो एंसेस्टर्स थे, फॉसिल एविडेंस थे, इवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म थे, किसने दिया था तो एंगलर साहब ने दिया था, प्रांटिल थे और हचिनसन साहब ने दिया था। इसके बाद में एक ये भी क्लासिफिकेशन आया था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ द नाउ इजी कैरीड आउट यूजिंग द कंप्यूटर्स बेस्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस इसका नाम ये याद होना ये चाहिए। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था, ये किस पे बेस्ड था, तो ये हमारा का फुली कंप्यूटराइज्ड था और जैसे कैरीड यूजिंग द कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। नंबर ऑफ द एंड कोड्स दिए गए असाइन फॉर द ऑल करेक्टर्स। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर किसी स्पीशीज के प्लांट्स के खासकर उसके जो भी करेक्टर्स थे उसको क्या है कोड से डिनोट किया गया और वो जब भी कोड्स अगर हम लोग एंटर करते तो उसमें सारे के सारे जो उससे रिलेटेड हमारे फीचर्स हुआ करते करेक्टर्स हुआ करते थे वो ओपन हो जाया करते थे। डाटा आर द प्रपोज्ड दे वे ईच करेक्टर्स इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स थे, तो एक क्लिक में हम क्या 100 करेक्टर्स के बारे में पता कर लेते थे, कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब एक बार इसके बाद में साइटोटैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन था, इसमें भी क्या चीज़ था दिस से बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन था, लाइक क्रोमोसोम्स थे नंबर उनके। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स किस में यूज किया गया, तो हम लोग बस ये थोड़ा सा साइटोनॉमिक क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है। न्यूमेरिकल में हमारे कंप्यूटराइज्ड बेस एक हमारा क्या है कलेक्शन था और जिसमें प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हम क्या बहुत सारे कोड को नॉमिनेट किया गया और कोड जैसे डालते थे तो वैसे उसके रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स निकल के आ जाते। मैंने कम समय में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के हम लोग क्या है उसमें डिटेल स्टडी कर सकते थे। साइटो टैक्सोनॉमी मीन्स हमारे क्या होता है साइटोलॉजी से रिलेटेड थे, खासकर हमारे क्या है क्रोमोसोम्स नंबर्स हैं तो उस यहाँ से बहुत डिटेल स्टडीज यहाँ पे हेल्प मिलती थी। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड द कीमोटैक्सोनॉमी
that use the chemically constitution the plant resolve the confusion they are use the taxonomics these days। ठीक है, तो ये सब इस समय जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो इसको यूज कर रहे हैं सब इन सब चीज़ों को। इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। ठीक है, तो एक बेसिक रूपरेखा थी, तो यहाँ से आर्टिफिशियल क्या क्लासिफिकेशन क्या था, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या यहाँ पे था, और इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन कोई जो हम कहते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या था, साइटोटैक्सोनॉमी क्या था, कीमोटैक्सोनॉमी क्या चीज़ था। अब हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में, तो एल्गी यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट। एल्गी आर द क्लोरोफिल वियरिंग सिंपल थैलोइड्स होते हैं, क्योंकि थैलोइड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉट डिफरेंशिएट होते हैं। इनमें क्या है, रूट एंड लीफ है, रूट है और स्टेम्स में इनको क्या है हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और हमारा ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं एंड लार्जली एक्वाटिक होते हैं। सबसे ज़्यादा बहुत फ्रेश वाटर मिलेंगे आपको मैरीन में ऑर्गेनिज्म। दे अकर्स इन द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स, बहुत सारी वैरायटी में इनको देखने को मिलता है, हैबिटेट में, इनके आवास में इनको। ठीक है, मोस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है, ऐसे पत्थर जहाँ पे क्या नमी होती है, सॉइल में देखने को मिलेगा। वुड या लकड़ियों पे देखने को सम ऑफ देम आल्सो अकर्स एसोसिएशन विद द फंजाई, यानी कुछ एसोसिएशन बनाते हैं लाइकेन, फंजाई के साथ, उनको क्या लाइकेन के नाम से जानते हैं। एनिमल के साथ यानी ओन स्लॉथ बियर होता है। ठीक है, तो स्लॉथ बियर के संग कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं हमारे, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। लाइकेन आपको पता है, एनिमल के संग रिलेशनशिप बनाता है, स्लॉथ बियर होता है। द टर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी हाईली वेरिएबल होता है। द साइज ऑफ रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स ऐसे इनको देखने के लिए हमको क्या है माइक्रोस्कोप की नीड्स होती है। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स होते हैं सिंगल सेल के हमारे क्या है बने हुए होते हैं। फ्रॉम जैसे फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, और हमारा कैसा होता है टू कॉलोनियल होता है। फॉर्म लाइक द बॉलवैक्स कॉलोनी हमारा कैसा होता है, बॉलवॉक्स कॉलोनी होता है। फिलामेंटस होता है, फॉर्म लाइक यूलोथ्रेक्स हमारा फिलामेंटस होता है। एंड स्पायरोगायरा, इसको पॉन्ड स्कम के नाम से भी इसको क्या है जानता है, स्लिपरी एल्गा के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। फ्यू ऑफ द मैरिन फॉर्म सच एज द कैल्प, लेमिनेरिया यहाँ पे बनते हैं, तो कैल्प हमारा बहुत सारे मराते हैं। तो कैल्प एक लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स का होता है, तो कैल्प कहते हैं। फॉर्म द मैसिव प्लांट्स बॉडीज, यहाँ पे क्या फॉर्म, तो एल्गा के बारे में थोड़ा सा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनके बताया था। एल्गा हमारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और जैसे क्लेमाइडोमोनास इसमें देखने को मिले थे, बहुत सारी इनकी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्गी रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेबली देखने को मिलेंगे, असेक्सुअल मिलेंगे और सेक्सुअल मेथड्स, यानी तीनों इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स हमारा क्या है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मीन्स हमारा क्या होता है कोई भी एल्गा है उसमें से कहीं भी टूट जाता है, तो प्रत्येक फ्रेगमेंट से न्यू एल्गा यहाँ पे क्या है बनके तैयार हो जाता है, तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव हमारा हो गया। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस, प्रत्येक हमारा थैलस बनके तैयार हुआ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स, इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, क्लेमाइडो स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जू स्पोर्स देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। तो मोस्ट कॉमन जो स्पोर्स होते हैं हमारे कौन से, जू स्पोर्स इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जू स्पोर्स हमारे क्या असेक्सुअल एक मेथड्स होता है, इसमें जैसे ये हमारा थैलस था और थैलस के अंदर प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गया और बहुत कॉन्स्टेंट बना के स्पोर्स का फॉर्मेशन कर, और इन्हीं स्पोर्स से नया थैलस का ग्रो करने लगते हैं, इन्हीं को हमका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया था। तो जो स्पोर्स हमारे कैसे होता है, फ्लैजिलेटेड हमारे स्पोर्स होते हैं, यानी मोटाइल्स होंगे, एंड ऑन द जर्मिनेटिंग गिव्स राइज द न्यू प्लांट्स, और ये हमारे कैसे होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं इनमें ये स्पोर्स, और ये हमारे क्या है नए प्लांट को क्या है जन्म देते हैं। यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा टेक प्लेस द थ्रू द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स होगा, आपको पता है इसमें दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, और दो गैमीट्स यानी एक स्पर्म होगा, दूसरा हमारा ओवा होगा। गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड भी हमारे हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज,
ठीक है, गैमेट्स हमारे क्या है और साइज में हमारे क्या है सिमिलर होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लेमाइडोमोनास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिमिलर होंगे, फ्लैजेलेटेड होंगे और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और ठीक है, नॉन फ्लैजेलेट होंगे तो नॉन मोटाइल्स होंगे, बट सिमिलर इन द साइज। तो ये हमारे क्या है, इसमें देखने को मिलते हैं स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन आपका आइसोगैमस होता है। आइसो मीन्स हमारे क्या होता है समान, और गैमस मीन्स होते हैं गैमीट। ठीक है, तो समान तो है, गैमीट जो भी है समान है बिल्कुल, लेकिन मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल है बिल्कुल सेम होती है। फ्यूजन आपका टू गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक छोटा होगा बड़ा होगा, एज द सम सेम स्पीशीज का होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास टर्म एंड एन आइसोगैमीट। ठीक है, तो एन आइसोगैमीट में एक इसमें बड़ा होगा और एक छोटा होगा इसमें, और दोनों सिमिलर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या है आइसोगैमीट। ठीक है, और इसके बाद में हमारा क्या है फ्यूजन ऑफ द बिटवीन द वन लार्ज नॉन मोटाइल होगा स्टैटिक्स ऑफ द फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर मोटाइल नेमिंग ऑफ द टू स्पर्म। ठीक है, तो टू स्पर्म हमारा कैसा होता है, ये दोनों डिफरेंट होंगे। ये हमारे कैसे होंगे, दोनों के साइज इसमें क्या है डिफरेंट होंगे, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल इसमें होता है। तो ये हमारा कैसे है टू गैमस रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये लोग हम लोग यहाँ से समझ गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे ये फिगर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये फिगर हमारे हैं, कौन कौन से फिगर्स हैं इसमें, ये दिखाई दे रहा है हमारा, ये बॉल बैग्स है आपको। ये हमारा क्या है बॉल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्लेमाइडोमोनास। और ये हमारा कौन सा आपको देखने को मिलता है कारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार फिगर भी इसको दे देते हैं हम लोग, ध्यान नहीं देता कारा होता है। कारा ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कीचड़ में देखने को, कहाँ से कीचड़ या मड में आपको देखने को मिलता है इसको। ठीक है, और इसके बाद में ये हमारा कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट ये आपको फ्रंट दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रिप होगी और नीचे जहाँ से जुड़ा हुआ होता है चिपका हुआ होता है, इसको क्या है होल्ड फास्ट के नाम से इसको क्या है जानते हैं। तो ये हमारा है लेमिनेरिया, है, और ये हमारा है फ्यूगस। फ्यूगस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिया है, फ्यूगस है हमारा, और डिक्टोटा। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लिपी स्ट्रक्चर्स। एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर की बात आए तो तुरंत हमारा क्या फ्यूगस देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको, इनको फ्रंट कहते हैं पूरे इसको। ठीक है, ये मिडरिप इसमें देखने को मिलती है, और ये हमारा होल्ड फास्ट होती है, ये हमारा स्ट्रिप होता है। ये हमारा कौन सा है फ्यूगस। ठीक है, और लास्ट में हमारा बचता है ये डिक्टोटा है ना। तो एक थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंट है इसमें, एक फ्रंट हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो लेमिनेरिया हो गया हमारा, फ्यूगस हो गया, ये हमारा क्या है डिक्टोटा है, इनके इमेज के ये है। इसके बाद में नीचे हमारे कुछ बचते हैं, और ये हमारा है पोरफायरा। ये कैसा है, पोरफायरा है, और पॉलीसाइफोनिया है ये। पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो ये कुछ फिगर्स हमारे थे एलबी के थे, और इसके बाद में नीचे क्या दिया है उसको ध्यान से डिस्कस।
अब यहाँ से एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें है एल्गी आर यूजफुल टू मैन, मनुष्य के लिए यूजफुल होते हैं। वैरायटी ऑफ द वेज, बहुत सारे तरीका होते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ फिक्सेशन के लिए ऑन अर्थ पे कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी टोटल अर्थ की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ हमारा एल्गी के थ्रू फोटोसिंथेसिस करने पे ये फिक्सेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने में एल्गा का कितने परसेंट रोल रहता है, तो हाफ रहता है, यानी 50% रहता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिलीज इंक्रीज लेवल ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द, ठीक है, इमीडिएट एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन डिसॉल्व करने का बहुत अच्छा रोल होता है। यानी ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन यहाँ से कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या है, इसको कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद में और क्या, दे आर ऑफ द paramount importance as a primary producer of energy. Rich compounds which form the basis of the food cycle are aquatic animals होते हैं, उनके लिए food cycle available कराता है। Many species का porphyra है, laminaria और sargassum are amount of the 70% species of the marine algae होती है। ठीक है, अभी हम बात की थी porphyra की थी, laminaria थी। laminaria हमारे kelp बनाता है, जिससे laminaria से इसी से हमारा क्या आयो, ठीक है, आयोडीन का सोर्स भी है हमारा, इसको भी याद रखना। ठीक है, जो सारगासम है अमाउंट, ठीक है, यूज द एज ए फूड, तो इनको हम लोग क्या यूज करते हैं एज ए फूड। ये मैरिन स्पीशीज होते हैं, पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है, मैरिन एल्गी होते हैं, यूज एज ए फूड। द सर्टेन मैरिन ब्राउन है, कुछ रेड होते हैं, सर्टेन मैरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस आर द लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनको क्या है हाइड्रोकोलाइड्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ये क्या है, जैसे इनमें जैसे क्या है एल्जिन आपको देखने को मिलेगी। बात किसी कर रहे थे, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की। ठीक है, तो ब्राउन और रेड एल्गी दोनों क्या, ये हमारे क्या हाइड्रोकोलाइड्स करते हैं, और हाइड्रोकोलाइड्स हमारे क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जो पानी को एकत्रित करने में और पानी को रोक के रखने में काफी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे एल्जिन निकलता है ब्राउन एल्गी से। ठीक है, तो ब्राउन ए के बाद तुरंत हमारा बी आता है, तो इसको याद रखना, तो L4 बी आता है तो हो गया। एंड कैराजीन आता है। ठीक है, तो ये कैराजीन हमारे क्या है रेड एल्गी से निकलता है। ये दोनों हमारे क्या है हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, जो वाटर होल्डिंग को कॉमर्शियल यूज, जैसे आगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोड्यूस ऑप्टेन फ्रॉम द जिलेनियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से कितनी बार हमने पूछा है, ये किससे ऑप्टेन किए जाते हैं, तो दो चीज़ को याद रखना, ग्रेसिलेरिया है और जिलेडियम है। आर यूज टू द, इसके लिए होता है ग्रो माइक्रोब्स, इसका कल्चर बनाया जाता है, और कल्चर आपने देखा पेट्री प्लेट्स होती हैं वहाँ करते हैं, तो माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए हमारे क्या अगार की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। प्रिपरेशन आइसक्रीम से बनाई जाती है, जेलीज से बनाई जाती है, कोलेरा एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, कोलेरा और क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इनमें बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गन एल्गी होते हैं और प्रोटीन रिच होते हैं। अगर दोनों के ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा किसमें आपको देखने को मिलेगी, तो स्पाइरुलिना। ठीक है, पहले नंबर पे आपको स्पाइरुलिना आपको चेक करना। ठीक, और सेकेंड नंबर पर हमारा क्लोरेला प्रोटीन के मामले में। ठीक है, इसके बाद में इवन स्पीशीज द ट्रेवलर द लार्ज एल्गी डिवाइड फ्रॉम द 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लोरोफाइसी है, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी है। डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, ये है क्या चीज, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के एनिमल्स क्या होते हैं, खासकर एनिमल्स क्या हो, एल्गी। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आज कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से इसको जानते हैं। क्लोरोफाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट ईजी है। ठीक है, इन्हें ग्रीन पिगमेंट्स होता है और ये कलर के ही ऐसे होते हैं, तो ग्रीन एल्गी।
द प्लांट बॉडी में यूनिसेलुलर देखने को मिले, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। क्लेमाइडोमोनास हमारी हो गई, हमारी क्या है बॉलवैक्स हमने पढ़ा, और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या सब हो गया, फिलामेंटस होते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंट ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। ए और बी क्लोरोफिल देखने को मिलता है हमारे किसमें, ग्रीन एल्गी। दे आर द पिगमेंट आज तो लोकलाइज्ड इन द डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड हो सकते हैं। शेप इनकी कैसे होते हैं, डिस्क्वायर्ड, एक डिस्क के लाइक हो सकती है। प्लेट लाइक इसमें देखने को मिलती है हमारी, ठीक है। रेटिकुलेट देखने को मिलती है। कप शेड यूलोथ्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी। स्पायरल स्पायरोगारा है और रिबन शेप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कई बार पूछे जाते हैं क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी कैसी होती है, किसमें कैसी देखने को आपको मिलेगी। तो डिफरेंट स्पीशीज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव और नॉट मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड द पायरिनॉइड्स। ये बहुत सारे एल्गी होते हैं जिनमें जो स्टोरेज बॉडी होती है उनको क्या है, पायरिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। और पायरिनॉइड्स लोकलाइज्ड कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। और स्टोरेज किसके कहते हैं, स्टार्च का। पायरिनॉइड्स कंटेन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, ठीक है। तो पी से पायरिनॉइड्स हो गए और पी से प्रोटीन हो गया, और बाहर इनमें क्या चीज देखने को आपको मिलेगी, ये हमारा क्या है, स्टार्च। तो बीच में प्रोटीन का पार्ट होता है और बाहर हमारा स्टार्च का पार्ट होता है। तो ये कई बार पूछा गया है, कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, तो इसको याद रखना। प्रोटीन हमारे इसमें मध्य में होती है, बीच में होती है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव द रिजिड सेल वॉल देखना, मेड अप ऑफ द एन इनर लेयर सेलुलोज की बाहर लेयर, इसमें क्या पैक्टोज की देखने को मिलेगी। तो सेल वॉल इनकी होती है, तो सेल वॉल की इनर लेयर होती है हमारी कैसी, सेलुलोज की देखने को मिलेगी, और जो बाहरी लेयर होती है हमारी किसी पैक्टोज की देखने को मिलेगी। ये भी याद रखना है इसको, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, और हमारा क्या फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स, जैसे हमने बात की थी, जू स्पोर्स सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स और प्रोड्यूस बाय द जू स्पोरेंजिया बनता है इसमें, उससे ये जू स्पोर का प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो द कंसीडर्स द वेरिएंट ऑफ द टाइप ऑफ द फॉर्मेशन सेक्स सेल्स एंड मेदा, ये हो सकता है आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, और ऊगैमस होता है, जिसमें दोनों गैमेट्स का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। इसमें सेम होगा और इसमें एक साइज शेप हो सकता है, एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। सम कॉमन पाउंड ऑफ एल्गी हमारा क्या, क्लेमाइडोमोनास था, बॉलवैक्स था, यूलोथ्रिक्स था, स्पायरोगारा था, कारा था, अभी हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद में फ्यूफाइसी है। फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। अभी हमने बात की थी ब्राउन एल्गी, तो एल्जिन यहाँ से देखने को मिला था, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं क्या, फ्यूफाइसी की, ठीक है। फ्यूफाइसी ये हमने पढ़ लिया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा किसमें यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस इन द, इसके हमेशा याद रखना जो एल्गी में होते हैं, मैं क्या है, फ्लैजिलेटेड हमारे क्या है, जू स्पोर्स होते हैं, और ये किसमें प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा सोच द कंसीडर द वेरिएशन ऑफ द टाइप ऑफ द फॉर्मेशन। सेक्स सेल्स हमारा क्या है, मे बी आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, ऊगैमस है, और सम ऑफ द फाउंड ग्रीन एल्गी होता है, क्लेमाइडोमोनास है, बॉलवैक्स है, स्पायरोगारा, कारा, ठीक है। अब हम फ्यूफाइसी की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी, इसकी वजह से यहाँ पे क्लास इंटरप्शन हुआ है। दिस मैरन, ये मेंबर्स हमारे क्या, मेंबर्स ऑफ द फ्यूफाइसी के होते हैं। द मेंबर ऑफ द फ्यूफाइसी, और इसको ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, अभी डिस्कस की थी। यहाँ से क्या चीज है, यहाँ से कैराजीन यहाँ से देखने को आपको मिली थी, कैराजीन सबस्टांस यहाँ से। द प्राइमरी इन द मैरीन हैबिटेट, इनको देखने को दे शो द ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म में मिलेगा, इनमें आकार और इनकी आकृति में काफ़ी परिवर्तन होता है। दे रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस देखने को मिलेगा। इनके रेंज कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं,
फिलामेंटस हो सकते हैं, फॉर्म से एक्टोकार्पस। ठीक है, तो फिलामेंटस की बात करते हैं, कौन से एक्टोकार्पस आते हैं। टू द प्रोपोजली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ द रिस्पेक्टिवली बाय द कैल्प। कैल्प हमारा होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, मे बी द रीच ऑफ द हाइट ऑफ द 100 मीटर की ऊंचाई में भी ये पहुंच जाते हैं। तभी तो कैल्प मीन्स हमारा होता है राक्षस, यानी बिल्कुल ऐसी फॉर्मेशन करते हैं हमारे प्यूफाइसी मैरिन होते हैं हमारे कैल्प, इनको ब्राउन एल्गी कहते हैं। कैल्प का फॉर्मेशन कर दे प्रोसेस द क्लोरोफिल ए इनमें मिलेगा और सी देखने को मिलेगा, कैरेटिनोइड्स देखने को मिलेगा, जेंथोफिल्स देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या है, पिगमेंट होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और बी हमारे किस में था, क्लोरोफाइसी में था, इसमें बी नहीं होता, सी देखने को यहाँ पे मिलेगा। दे बेरी इन द कलर फॉर्म द ग्रीन, ऑलिव ग्रीन देखने को मिलेगा, बेरियस सेट्स देखने को आप द ब्राउन डिपेंडिंग, तभी तो ब्राउन एल्गी होते हैं, कलर इनका हल्के हल्के ब्राउन ही होता है। द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल्स पिगमेंट्स, और इसमें क्या है, जेंथोफिल पिगमेंट देखने को मिलेंगे आपको, फ्यूकोजेंथिन मिलेगा प्रेजेंट इन द डेप। ठीक है, फूड मटेरियल इनका क्या होता है, स्टोर द कॉम्प्लेक्स एज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्च ही हमारा। ठीक है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लेमिनेर और लेमिन। ठीक है, तो ये कई बार पूछा है, फूड हमारा क्या है, लेमिनेरिन और इनको मैनिटॉल होता है, किसमें आपको देखने को मिलेगा, तो हमेशा याद रखो ये फ्यूफाइसी एल्गी, इनको है ब्राउन एल्गी के नाम से भी हम लोग क्या है जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लेमिनेरिन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल्स हेल भी सेलुलोज की बनी होगी, यूजली कवर्ड बाय द आउटसाइड, हमारा जेलेटिनस था, अभी हमने बात की थी ऊपर हमारे क्या जो उसकी थी वो हमारी किसकी आउटसाइड में पैक्टिन की थी हमारी ग्रीन एल्गी थे में, और इसमें जेलेटिनस कंटेंट ऑफ द एल्जिन देखने को मिलता है यहाँ पे। द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द एडिशन टू द प्लास्टिड सर्टेन लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलेगा। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्टेटम से प्लांट बॉडी, ठीक है, इसकी अटैच रहती है बाय द होल्ड फास्ट, होल्ड इनमें फास्ट देखने को मिलेगा। अब इनमें पीछे बात हैज एक स्टॉक देखने को मिलेगा, स्ट्रिप देखने को मिलेगा, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसको फ्रॉन्ड के नाम से जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। असेक्टिव रिप्रोडक्शन मोस्ट इन एल्गी इन द बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स हमारे किसको देखने को, फ्यूफाइसी एल्गी या ब्राउन एल्गी के देखने को मिलते हैं। मोटाइल हमारा क्या है, स्पोर्स हमारे किस में देखने को मिलते थे, ये हमारे ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी में देखने को यहाँ मिलते थे। दैट आर द पियर शेप्ड एंड हैव द टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पियर शेप होता है, जैसे आपके नाशपाती होते हैं वैसे इसके क्या है स्पोर्स देखने को मिलते हैं, और इसके फ्लैजेला 2 निकलते हैं और एपिकल फ्लैजेला यहाँ से निकलते हैं, इसको याद रखना। सब एपिकल होगा ना, बाइफ्लेजियल जो स्पोर्स होते हैं पियर शेप होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, पास एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस एनाइसोगेमस ओगेमस तीनों है। यूनियन ऑफ द गैमेट्स में टेक प्लेस ऑफ वाटर और विद इन द ओगोनियम। ओगोमस स्पीशीज होती है इन्हीं के, या तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या पानी में होगा या फिर क्या है इन्हीं के जो ओगोनिया फॉर्मेशन होता है उसी के अंदर होता है। गैमेट्स आर द पायरिफॉर्म देखने को पियर शेप में, पियर शेप को क्या है पायरिफॉर्म देखने को अंडर द बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स ऑफ द एक्टोकार्पस होते हैं, द कॉमन फॉर्म ऑफ द एक्टोकार्पस और डिक्टोटा अभी हमने बात की थी, लेमिनेरिया था, सारगासम एंड द फ्यूकस इन द फिगर है। ठीक है, इसके बाद में ये है हमारे नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से इसको जानते हैं, आपको पता है। ये कई बार पूछे जाते हैं, जैसे ब्राउन है फ्यूफाइसी किसको हो तो हमारा ब्राउन है हो जाएगा, रेड एल्गी हमारा कौन से हो जाएंगे तो रोडोफाइसी आता कॉमनली कॉल्ड द रेड एल्गी होते बिकॉज दे हैव द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट होता है, इसकी वजह से तो रेड एल्गी उसको रेड पिगमेंट क्या होता है, कौन कौन से R4 फाइकोरिथिन होते हैं इन द देयर बॉडी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर द मैरिन होते हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन
फाउंड, ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलती है इन द वार्म एरियाज, वार्मर, जहाँ पे गर्माहट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैरिन होते हैं रोडोफाइसी, इनका रेड कलर का इनका मुख्य डोमिनेंस पिगमेंट होता है जिसको फाइकोइरिथ्रिन के नाम से इसको क्या है जानते हैं, और हाई कंसंट्रेशन ये साल्टी वाटर में देखने को मिल सकते हैं और वार्म अप दे अकर्स द बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज द सरफेस ऑफ द वाटर and also great depicts the ocean where relatively little light the penetration। ठीक है, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे लाइट इनकी पेनिट्रेट कर जाती है वहाँ पे। the red thalli are the most of the red algae are the multicellular होते हैं, some of them have the complex body organization, the food is stored the fluoridin starch, इनका फूड होता है स्टार्च है, लेकिन कैसा होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च होता है, इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना। और उसके हमने पढ़े थे लेमिनन था और मैनिटॉल था। ठीक है, तो लेमिनर और मैनिटॉल ये हमारे किसका था, ब्राउन एल्गी का, फियोफाइसी था। विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये जो हमने बात कर रहे हैं ये इसका होता है फ्लोरिडिन स्टार्च होता है, किसके सिमिलर होता है, ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। अब ग्लाइकोजन जैसे ह्यूमन बॉडी का भी हमारा का स्टोरेज फूड हमारा कैसा होता है, ग्लाइकोजन होता है। द रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस द वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन द असेक्सुअल और नॉन मोटाइल स्पोर्स सेक्सुअल बाय द मोटाइल स्पोर्स। तो रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोडक्ट है वेजिटेटिव बाय, वेजिटेटिव करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, और रिप्रोड्यूस का असेक्सुअली जो स्पोर्स होंगे तो क्या है नॉन मोटाइल होंगे, बट स्पोर्स सेक्चुअली हमारे भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स इसमें नॉन मोटाइल्स होते हैं। इससे पहले पढ़े थे बाई फ्लैजिलेटेड हमारे देखने को मिलते हैं, तो दो फ्लैजिला थे, ये किसके हमारे थे, फियोफाइसी के। क्लोरोफाइसी हमने बात करी तो उसमें ऊपर थे, एपिकल पे थे, इसमें सब एपिकल पे थे। तो ये कुछ हमेशा मेजर पॉइंट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा नज़र में लेके चलते हैं। इसके बाद नीचे टेबल दी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से करना है। डिवीजन ऑफ है ना, डिवीजन ऑफ द एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लास हमारा तीन हमने बात की थी, क्लोरोफाइसी था, फियोफाइसी था, रोडोफाइसी था। इनका कॉमन नेम अभी हमने बात की थी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी रेड एल्गी के नाम से आते हैं। इनके क्लोरोफिल ए और बी, इसमें क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलेगा, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी देखने को मिलेगा, और फाइकोइरिथ्रिन याद रखना। तो ये यहाँ से दो पॉइंट यहाँ से बिल्कुल याद रखना। फियोफाइसी सी आ रहा है, देखो लास्ट में फियोफाइसी तो सी मिलेगा, रोडो डी आ रहा है तो इसमें क्लोरोफिल आपको डी देखने को, और फ्यूकोजेंथिन देखने को इसी वैसे है ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है। और फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्रिन मीन्स हमारा क्या होता है, रेड होता है, तो ये हमारा कैसे रेड कलर प्रदान करता है। फूड स्टोरेज, इसमें स्टार्च मिलेगा, इसका क्या है मैनिटॉल या लेमिनेरिन देखने को मिलेगा, और फ्लोरिडिन स्टार्च देखने को मिलता है, जो हमारे किसको एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की फॉर्म होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, इसके बाद में सेल वॉल, इसकी जो इंपॉर्टेंट, ये सेलुलोज की होती है, और इसमें सेलुलोज और एल्जिन की होती है। अभी हमने बात की इसमें भी सेलुलोज। तो इसके बाद में ये फ्लैजिला इसमें देख लेना, इसमें 2 से 8 फ्लैजिला होता है, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। इसमें फ्लैजिला हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये 2 होते हैं, और अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। आपको अभी हमने बात की थी इसमें ये फ्लैजिला आपको, और इसमें फ्लैजिला अपसेंट होते हैं क्योंकि हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के नॉन मोटाइल यहाँ पे क्या है गैमीट्स देखने को मिले थे, स्पोर्स देखने को मिले थे। हैबिट की बात करें कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर देखने को, ब्रैकिश वाटर मीन्स ऐसा होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और प्लस सैलाइन वाटर मिलता है, यानी जहाँ पे नदियाँ और प्लस समुद्र मिलते हैं तो वहाँ पे एक ब्रैकिश वाटर का फॉर्मेशन होता है। और वाटर होगा, साल्ट वाटर होगा, आपको पता ही है, ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, साल्ट और वाटर मोस्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ से उसको रेक्टिफिकेशन जरूर करना। अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोफैट्स की। ब्रायोफैट्स आर इंक्लूड द वेरियस मोसेस एंड द लिवर बर्ट।
तो इसको इंक्लूड किया गया। बहुत सारे क्या है लिवर बर्ड के हम लोग इससे नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें रिक्सिया आपको देखने को मिलेगा, मार्केंसिया देखने को मिलेगा, पोरेला आपको और पीलिया देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या है सब क्या है लिवर बर्ड देखने को मिलेगा। हेपेटिकॉप्सिडा भी इन्हीं कहते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और इनको 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। तो एक लिवर बार्ट हो जाते हैं, दूसरे हमारे क्या हॉर्न बार्ट हो जाते हैं, जिसमें एंथोसिरोस आता है, और इसको एंथोसिरोटॉप्सिडा इसके भी नाम से जानते हैं। और एक हमारा होता है ब्रायोप्सिडा, जिसको मॉसेस आते हैं। ब्रायोप्सिडा इसी में आते हैं हमारे क्या मॉसेस। और ये इसके फिगर दिए हैं, ये देखो इसको, ठीक है। ये हमारा मार्केंसिया का है, ये हमारा है मार्केंसिया। अब मार्केंसिया में बहुत कई बार पूछा पड़ा एक पिक्यूलियर पॉइंट्स होता है, जिसमें जेमा कब आपको देखने को मिलेंगे। तो जेमा कब मार्केंसिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है छतुरीनिमा, इसको कहते हैं, और एक दूसरा दिखाई दे रहा है, इसको पहले रफ करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आर्कियो एंथ्रिडियोफोर, अच्छा आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया एंथ्रियोडियोफोर हो गया है। तो एंथ्रिडियोफोर मीन्स हमारा होगा जहाँ से एंथ्रीडिया का लीज वहाँ से होते हैं। और ये हमारा जो छतुरीनुमा स्ट्रक्चर होता है ये आर्चिगोनियोफोर होते हैं। तो आर्चिगोनिया यहाँ से इसको रिलीव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेल पार्ट, मेल, ठीक है। और ये हमारा हो गया फीमेल। और जेमा कप हमारे ये इसमें बनते हैं, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसा होता है, एब्सेंट होता है, इसको ये भी याद रखना, ठीक है। तो राइजोइड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 2 ही स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर इसके एक्सटर्नल की बात की जाए तो एक तो राइजोइड्स देखने को मिलेंगे और स्केल देखने को यहाँ पे क्या है इसमें मिलते हैं। तो जो राइजोइड्स तो सब में देखने को मिलते हैं, स्केल हमारे रिक्सिया और मार्केंसिया में सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। ये यूनिसेलुलर और वायलेट कलर के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग इसको फिगर को पहले यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है फ्यूनेरिया, जिसको मॉसेस के नाम से जानते हैं। तो फ्यूनेरिया हमारा, अब इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है, स्पोरोफाइट्स हमारे ये हो गया, और ये हमारा क्या है गैमेटोफाइट्स हो गया। यानी इसमें अल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलती है, यानी पहले गैमेटोफाइट बनेगा, उसके बाद में फिर हमारा स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट होता है 3 चीज में डिवाइड होता है, एक तो कैप्सूल बनेगा और बीच में होता है सीटा, और यहाँ पे क्या है फुट, या चाहे फुट, तो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। ये स्पोरोफाइट होता है, ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ये हमेशा हैप्लॉयड हमारा होता है। तो मेन एक्सेस होती है ये राइजोइड्स हो गए, ठीक है। ये लिफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीव्स इसकी हो गई, ठीक है। ये है हमारा सारगासम। सारगासम बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स में। तो सारगासम, इसी को हम लोग ब्रूक मॉस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, या कॉमन वाटर मॉस के नाम से जानते हैं, फाउंटेन मॉस के नाम से भी इसको जानते हैं, फाउंटेन या कॉमन वाटर मॉस, ठीक है। तो ये ब्रांचेस इसकी हो गई, आर्चिगोनियल ब्रांचेस, इसमें आर्चिगोनिया आते हैं। आर्चिगोनिया हमेशा क्या फीमेल पार्ट्स होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। इसमें एंथीडियल ब्रांचेस हो गई यहाँ पे, और इसमें कुछ है, नीचे भी देखते हैं इसको। कुछ नहीं, बस इन्हीं के बारे में दिया है ना, स्पेग्रम, गैमेटोफाइट हो गया, हैप्लॉइड्स होते हैं। अब इनको ब्रायोफाइट्स यहाँ से हम लोग समझते हैं, और क्या कह रहा है इसको भी यहाँ से देख लेते हैं।
ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? जैसे एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, यानी वाटर और प्लस सॉइल, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, दोनों की नीड्स होती है लाइफ कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे को एम्फीबियंस कहते हैं। Half of the plant kingdom because they plants are can live off soil but depends on the water। ये लिव हमारे रहते कहाँ सॉइल पे, लेकिन पानी पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा पानी के थ्रू, फुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी को इस जो फिनोमेना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को ज़ाइगोगैमस रिप्रोडक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे उसको जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो डिपेंड होता है हमारे पानी, ठीक है, ज़ाइगोगैमस। तो कई बार पूछा है ज़ाइगोगैमस रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलेगा, तो हमेशा याद रखना ज़ाइगोगैमस हमारा क्या है, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिली उसे। और कहाँ मिलेंगे? डैम्प सॉइल में देखने को, ह्यूमिड मिलेंगे, और सैडी लोकेशन। सैडी मीन्स अगर ऐसे वृक्ष होते हैं जो सैडी प्लेस में छायादार में, उनको क्या कहते हैं? सियोफाइट्स के नाम से जानते हैं, सियोफाइट्स। तो ये हमारे क्या है, सियोफाइट्स भी होते हैं। इसके बाद में द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज द मोर डिफरेंशिएट देन द एल्गी से। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएट होते। इट थैलस लाइक द प्रोस्टेट और इरेक्टेड होगा, या तो इनका प्रोस्टेट होगा। प्रोस्टेट में सब क्या होता है, ये सपोज दैट ये हमारा क्या है, सॉइल है, तो प्रोस्टेट मीन्स हमारा क्या है, सॉइल के नीचे नीचे ऐसे बराबर में चल रहा है इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और इरेक्टेड हमारा क्या बिल्कुल खड़ा हुआ है, इसको बट वर्टिकली पोजीशन होता है। द अटैच्ड फ्रॉम द सबस्टेशन से बाय द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। यूनिसेलुलर हमारे होते हैं लिवर वॉट में आपको देखने को मिलेंगे, और प्लस हॉर्न वॉट, और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हमारे देखने को मिलेंगे ब्रायोप्सिडा मॉसेस में आपको। लैक ऑफ द टू रूट्स, इनमें वास्तविक रूट्स अनुपस्थित होते हैं। स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, दे पसेस बाय द रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग का स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेन प्लांट ऑफ द बॉडी हमारे ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होती है, जिनको क्या है, गैमेटोफाइट के नाम से। इट प्रोड्यूस द गैमीट्स होते हैं, और गैमीट्स मीन्स हमारे क्या होता है, मेल और सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन, उनको क्या है, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट के नाम से उसको क्या है, लोग जानते हैं, ठीक है। इट गैमीट्स हैंस द कॉल्ड, इसको क्या है, गैमेटोफाइट। इसी वजह से गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन द ब्रायोफाइट्स मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे और जैकेटेड देखने को मिलते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन इसको क्या, एंथीडियम देखने को मिलेगा, और इसमें फीमेल हमारा क्या है, आर्चिगोनियम देखने को मिलेगा। तो आर्चिगोनियम और एंथीडियम हमारा कहाँ से, ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हुआ है। तो एंथीडियम से एंथीरोजोइड्स रिलीज होते हैं, और आर्चिगोनिया से हमारा एग का फॉर्मेशन होता है। और इसमें कॉन्टैक्ट द आर्चिगोनिया द एंथीरोजोइड्स फ्यूज विद द एग्स प्रोड्यूस द जाइगोट। जब जाइगोट का फ्यूजन यहाँ से होता है, और जाइगोट हमारी फर्स्ट सेल्स हमारी होती है स्पोरोफाइट की, ठीक है। तो जाइगोट हमारी क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। पेन भी बिल्कुल नहीं चल पा रहा। देखो, जाइगोट डू नॉट द अंडरगोज द रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर बॉडी द स्पोरोफाइट्स। इनका जाइगोट बनता है, तो जाइगोट एक उसमें रेस्ट करता है, और एकदम से इसमें क्या है, डिटेक्शन नहीं होता है, और मल्टी अंडरगोज द रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हमारे मल्टी बॉडी ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, तभी तो यहाँ पे क्या है, फुट है, सीटा, ये सब स्पोरोफाइट्स होते हैं। ये एम्बेडेड रहता है, ये हमारे मान के ये लिफी स्ट्रक्चर हमारा था, अभी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ से निकलता है। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कैप्सूल था, ठीक है, ये हमारा सीटा था, और ये है जहाँ पे क्या, इसको फूड के नाम से क्या है जानते हैं। सीटा ये एंथोसिरोस में एब्सेंट होता है, ठीक है, और कैप्सूल सब में देखने को मिलेगा, और सीटा और फुट दोनों ये रिक्सिया में एब्सेंट होता है। इसको इसी वजह से प्रिमिटिव स्पोरोफाइट हमारा कौन सा होता है, रिक्सिया के नाम से भी जानते हैं। और ये चलो बहुत अंदर हम लोग घुस जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में
पॉइंट यहाँ से और डिस्कस यहाँ से कर रहे हैं। आर्चिगोनिया हमारी कैसी होती है, ये हमारी क्या है, फ्लास्क शेप्ड होती है आर्चिगोनिया। फ्लास्क की शेप हमारी कैसी होती है, ये शेप्ड होती है। आर्चिगोनिया में यहाँ पे ये, ठीक है, इसको कहते हैं बेंटर। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेंटर कैनाल्स, और ये है हमारी नेक, और यहाँ पे कवर सेल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे फ्लास्क शेप्ड होती है। और बेंटर में हमारा क्या है, एग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेंटर है यहाँ पे, यहीं पे फ्यूजन करके हमारा क्या जाइगोट बनता है। तो यही सब होगा इसमें। जाइगोट डू नॉट अंडरगोज द रिडक्शन डिवीजन, दे प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर बॉडी। स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट डज नॉट लिविंग, स्पोरोफाइट हमारा लिविंग नहीं होता बट अटैच्ड होता है। फोटोसिंथेटिक के लिए हमारे कैसे होता है, गेमेटोफाइट पे, एंड ड्राइव द नरिशमेंट यहाँ से लेता है हमारा। ठीक है, तो टोटली या पार्सली हमारा डिपेंड, ब्रोफाइट्स में हमारा स्पोरोफाइट हमेशा गेमेटोफाइट पे डिपेंड रहा है। और फ्रॉम इट द सम ऑफ द सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन। अब हमारे कुछ सेल्स हमारे क्या है, स्पोरोफाइट के अंडरगो डिवीजन करने लगते हैं, जिसको म्योसिस के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कैप्सूल था, कैप्सूल की बात चले तो कैप्सूल कुछ सेल्स हमारे क्या है, डिवीजन करने लगते हैं म्योटेटिकली, यानी तो इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो ये स्पोर्स जाकर फिर से हमारे गैमेटोफाइट का करते हैं, तो इसके में होता है। ठीक है, दीज स्पोर्स जनरेटेड प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में फिर से यहाँ मेल और फीमेल ऑर्गन बनेंगे, और ये फिर से फर्टिलाइज करेंगे, तो फिर से स्पोरोफाइट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। स्पोरोफाइट से फिर से स्पोर बनेगा, तो फिर से गैमेटोफाइट बनेगा। ब्रायोफाइट जनरली लाइफ साइकिल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द मॉसेस प्रोवाइड द फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल्स। कुछ प्लांट होते हैं जो हमारे क्या हर्बेसियस एनिमल्स कुछ खाते हैं, बर्ड्स हैं, अदर एनिमल्स स्पीशीज। स्फेगनम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाता है इकोनॉमिकली हमारा क्या है, स्फेगनम है, जिसको हम लोग क्या है, ब्रूक मॉस के नाम से भी जानते हैं। स्फेगनम, ठीक है, टॉर मॉस के नाम से इसको जानते हैं, बैग मॉस के नाम से जानते हैं, कॉटन मॉस के नाम से जानते हैं इसको। तो कई नाम है इसके। ठीक है, और इसे प्रोवाइड द पीट। पीट मीन्स क्या है, कोयला। दैट हैव द लॉन्ग बीन यूज टू द फ्यूल। ये फ्यूल को, इसको फ्यूल प्रोवाइड कराता है, बिकॉज दे आर द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर ऑफ द पैकिंग द मटेरियल। तो ये इसमें कैपेसिटीज होती है। ये स्फेगनम होता है, कहते हैं अपने वेट के 18 से 25% ज़्यादा पानी को एब्सॉर्ब करके रखते हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए प्लांट्स है, वो कोई भी चीज़ ऐसी जिसको पानी के नीड्स होती है, तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में। लिविंग मटेरियल दस अलॉन्ग विद द लाइक, है ना, और उसमें कुछ क्या रह गया है, species of the sphagnum is a mosses, provide the peat मिलता है along with the use of the fuel है, because of the their capacity of hold water के the material for the long shipment of the living material. Mosses are the along with lichen, they are the first organism to colonize rock and hence ये हमारे जो स्फेगनम होते हैं हमारे लाइकेन के साथ भी एसोसिएट करते हैं, और हमारा क्या है, रॉक को हमारा क्या है, कॉलोनी कहाँ बनाते हैं, रॉक चट्टानों पे कॉलोनी बनाते हैं। हैंस द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर द, तो ग्रेट इकोलॉजी यानी चट्टान पे कॉलोनी बनाते हैं, और चट्टान पे एक बार कॉलोनी बना लेते हैं तो प्लांट का भी वहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। तो दे डिकम्पोज ऑफ द रॉक मेकिंग सब्सटेंस सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। तो रॉक को यहाँ का डिग्रेड करने लगते हैं, और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है चट्टानों पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट भी होने लगते हैं। ये हमारे देन हमारी किसकी है, स्फेगनम की है। मॉसेस आर द लाइक डेंस ऑफ द मैट ऑफ द सॉइल, दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द फॉलिंग, प्रिवेंट द सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारे सॉइल पे एक मैट का फॉर्मेशन करते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर द डिवाइड लिवर बर्ड और मॉसेस में इसको हॉर्न बर्ड भी एक रह गया। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ोगे, हॉर्न बर्ड में जिसमें एंथोसिरोस डेंडोसिरोस सब आते हैं इसमें। इसके बाद ना लिवर बर्ड के यहाँ से समझ लेते हैं। तो लिवर बर्ड डिक्सिया है, मार्केंसिया है, पेलिया है, पोरेला है, ये बहुत बढ़िया है, इनको पढ़ते हैं। तो लिवर बर्ड हमारे कैसे होते हैं, तो लिवर बर्ड ग्रोस यूजली इन द मॉइस्ट में मिलेंगे, सैडी प्लेस में, हैबिट्स में, और
बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, झरनों के किनारे मिलेंगे, मार्सी है ना, दलदल ग्राउंड में मिलेंगे, डैम सॉइल मिट्टी मिलेंगे, या बार्क ऑफ द ट्री में आपको देखने को मिलेगा। फ्रूल एरिया आता है, ठीक है, तो एपीफाइट्स होता है। डीप इन द वुड्स, ठीक है, लकड़ियों के अंदर आपको प्लांट बॉडी ऑफ द लिवर पार्ट इसका थैलोइड देखने को मिलेगी, जैसे मार्केंसिया। थैलस इज द डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, तो क्लोजली एप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से, बिल्कुल बिल्कुल चपटा देखने को मिलेगा हमारा क्या है, मार्केंसिया का। डॉर्सली वेंट्रल होते हैं, ठीक है। द लिफी मेंबर्स ऑफ द हैव लिफी और पेडेंस द टू रोज ऑफ द स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। अस्ट्रक्चर प्रोडक्शन लिवर पार्ट टेक प्लेस, द फ्रेगमेंटेशन होता है, थैलाई होता है, और द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर अभी हमने क्या है, जेमी कप थे हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मार्केंसिया था। तो मार्केंसिया पे आपने देखा था यहाँ बहुत सारे यहाँ पे क्या है, कुछ जेमी कप यहाँ से बनने देख रहे थे आप। जेमी हमारे क्या है, ये प्लूरल है, सिंगुलर उसको कहते हैं जेमा कप। जेमा हमारा सिंगुलर है, ठीक है, इसमें लिखा भी है। जेमी आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल, हमारी बर्ड निकलती विच डेवलप द स्मॉल रिसेप्टिकल्स होता है, कॉल इसको जेमा कप, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे से एक रिसेप्टिकल्स होते हैं जिनको क्या है, जेमा कप के नाम से उसको क्या है जानते हैं, थोड़ा सा ऊंचे लगाए होते हैं। एंड द जेमी कप्स बिकॉज द डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी जर्मिनेट द न्यू हैबिचुअल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंडिविजुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल यहाँ पे निकलते हैं। तो जेमी हमारे को एक बर्ड होते हैं, तो उससे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन ऑफ द प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन द डिफरेंट थैलाइप होते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंट इनटू द रूट है, सीटा है, कैप्सूल्स है। आफ्टर मियोसिस द स्पोर्स आर द प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल्स, अभी हमने बात की थी, ये हमारा कैप्सूल था, तो ये हमारा कैप्सूल हो गया, ये सीटा हो गया, ये हमारा फूट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लिविंग गैमेटोफाइट, स्पोर्स जनरेट करके लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो यही हमारा क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस द प्रीडोमिनेंट ऑफ द मॉसेस में हमारा फ्यूनेरिया देखने को यहाँ पे मिलता है, और स्फैगनम है, ठीक है, तो ये मॉसेस है। स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज द मॉसेस ऑफ द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेज देखने को। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा इन पर देखने को मिलता है, इसमें जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो स्पोर्स के बाद प्रोटोनेमा बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटोनेमा यही, फिर इसके बाद में ये प्रोटोनेमा सेकेंडरी उसके बनाते हैं, तो इसी में फिर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा बनता है यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो प्रोटोनेमा हमारे कैसे होंगे, इस कैरिंग द ग्रीन ब्रांच देखने को मिले, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस एल्ग स्टेज, लिफी स्टेज देखने को मिलेगी। तो उसमें डायरेक्ट हो जाता है किसमें, लिवर वार्ड में और हॉर्न वार्ड में, इसमें प्रोटोनेमा बनता है। मैं इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्पोर के बाद कुछ ना कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, इसके बाद फिर गैमेटोफाइट बनता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये हमारा प्रोटोनेमा किस में देखने को मिलेगा, तो ये हमारा फ्यूनेरिया में देखने को मिलेगा, और खासकर मॉसेस में देखने को मिलेगा। तो ये बस यही है, सिलेंडर एक्सेस द ब्रांचिंग द अरेंज द लीव्स होता है, द अटैच द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, इसमें देखने को, द स्टेज ऑफ वियर द सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोडक्शन मॉसेस एंड द फ्रेगमेंटेशन बाय बडिंग से होता है, जेमिका वगैरह, हाँ मॉसेस में, जेमिका मॉसेस में नहीं बनते हैं, उसमें मार्केंसिया बनते हैं जो लिवर वार्ड होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग का फॉर्मेशन इसमें भी होता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा होते हैं चाहे तो वो राइजोइड से नया प्लांट बन जाए, ठीक है, चाहे लीफ से कुछ बन जाए, यानी स्पोर्स के अलावा कहीं से भी फॉर्मेशन होता है, प्लांट ग्रो कर जाता है, तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहते हैं। प्राइमरी प्रोटोनेमा वो होता है जो स्पोर के बाद जो बनता है, स्पोर्स इनिशियली जनरेट होता है, उसे प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं। जाइगोट्स डेवलप इनटू स्पोरोफाइट से, कॉन्स्टिट्यूसिंग ऑफ द फूट है, सीटा है, कैप्सूल है। स्पोरोफाइट इन द मॉसेस इज एलिब्रेटेड फ्रॉम द लिवर पार्ट ऑफ द कैप्सूल कंटेन द स्पोर्स है, फॉर्म्ड आफ्टर द म्योसिस। म्योसिस इज द एलिब्रेट मैकेनिज्म। स्पोर्स डिस्पर्सेबल होता है इसमें, ठीक है। तो फ्यूनेरिया इसमें देखने को मिला, इसे पेरिस्टोमियल टीथ देखने को मिलते हैं। इसमें क्या 32 होते हैं, इसमें 16 स्मॉल होते हैं और 16 हमारे लार्ज होते हैं। फ्यूनेरिया हम देखने को आपको मिलेंगे।
ठीक है, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम और स्फैगनम, ये सब इसमें अभी बात की थी हमने। इसके बाद में टेरिडोफाइट होते हैं, ये इनसे ज़्यादा एडवांस होते हैं। उनको ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस कहते हैं और इनको रेप्टाइल के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। तो टेरिडोफाइट्स हमारे क्या है, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम जानते हैं। रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो टेरिडोफाइट से इंक्लूड्स द हॉर्सटेल आपको मिलेगा, फर्न मिलेगा। और टेरिडोफाइट्स आर द यूज द मेडिसिनल पर्पज से इसमें ज़्यादा होता है। सॉयल बाइंडर्स होते हैं, दे आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोथ ऑर्नामेंटल्स, सजावटी पौधे होते हैं। इवोल्यूशनरी दे हैव द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं टू पैसिव द वेस्कुलर बंडल्स इसमें देखने को मिलेंगे। जैलम और फ्लोम आपको देखने को मिलेंगे, बट ब्रायोफाइट्स में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी की वजह से ओस्टवाल टिप्पो ने उनको ट्रेकिएटा के नाम से जाता, ट्रेकिएटा, ठीक है। और इसको ट्रेकिएटा कहा था इन ट्रैकिड्स ओस्टवाल टिप्पो ने। सैडी प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे। अबाउट दीज आर द चैप्टर 6 में भी पीछे था। टेरिडोफाइट्स द फाउंड इन द कूल प्लेस मिलेगा, डैम्प मिलेंगे, बस उनसे एडवांस होते हैं। बाद में फीचर्स इसके भी काफ़ी इसमें सिमिलर देखने को मिलेंगे। प्लेसिंग वाटर है, सैडी सॉइल है, कंडीशन होते हैं, बट ये सक्सेस है इनमें फर्स्ट लैंड प्लांट हम इनको टेरिडोफाइट्स को ही कहते हैं। इनमें आपको एजोला देखने को मिलेगा, इसमें स्मॉलेस्ट होता है, जिसको वाटर फर्न के नाम से देखते हैं। यू मे हैव द रिकॉल द ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल द गैमेटोफाइट था, ठीक है। अभी हम पीछे हम जो उसका गैमेटोफाइट था, डोमिनेंट फेस था। प्लांट बॉडी हाउएवर द टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट्स होती है। तो ये यहाँ से अंतर इसका याद रखना। विच डिफरेंशिएट इनटू द ट्रू रूट्स मिलेंगे, स्टेम्स मिलेगा, लीव्स मिलेगा, उसमें थाइलॉइड्स देखने को मिल रहा था। दीज ऑर्गन्स पजेस द वेल डिफरेंशिएट वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलेगा। यार जैलम और फ्लोएम बहुत अच्छे से देखने को मिल। लीव्स आर द टेरिडोफाइट्स आर द स्मॉलर, छोटी होने उनको माइक्रोफिल्स कहते हैं। और जो बड़ी जिसके इसमें देखने को मिलेगा सिलेजिनेला में देखने को लार्ज मैक्रोफिल्स होती हैं, ये फर्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आगे चल के देखना है, इसको हम लोग यूज करेंगे माइक्रोफिल्स क्या होती हैं और मेगाफिल्स क्या होती हैं, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो। स्पोरोफाइट्स इसका मेन होता है। स्पोरोफाइट्स में हमारा बियर द स्पोरेंजिया होता है, दैट द सबटेंड ऑफ द लाइफ थ्रेड अपेंडेज कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। इसमें इसी में द सम ऑफ द स्पोरोफिल्स में भी फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्ट्रोब्लाई भी होता है, कॉम्पैक्ट करके स्ट्रोब्लाइस बनाते हैं। तो इसको है स्पोरोफिल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रोब्लाई ये इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करें कॉर्न है, ठीक, कौन से देखने को, कौन सा हमारे किस में इकोसिस्टम और सिलेजिनेला में देखने को मिलेंगे आपको, कई बार एग्जाम में पूछा है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द म्योसिस। स्पोरेंजिया के अंदर म्योसिस के द्वारा स्पोर्स बनते हैं इन स्पोर्स मदर सेल्स। और हमारे क्या होते हैं, इनको स्पोर्स मदर सेल्स बनता है। स्पोर्स जर्मिनेट टू द गिव राइज टू द इन कॉन्सिपिक्यूशन स्मॉल बट द मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इनके फिगर हमको देखने को मिल गए हैं। तो ये हमारा क्या है, सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला जिसको है क्लब मॉस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, ठीक। साइडर और ग्राउंड पाइन के नाम से भी इसको क्या हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है। ये हमारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में देखो स्ट्रोबिलस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, सिलेजिनेला है और इनमें देखने को आपको मिलेगा। ये नोड और इंटरनोड बहुत क्लियर देखने को इसमें मिलते हैं। इकोसिस्टम को हॉर्स टेल के नाम से भी इसको क्या है, इसको भी जानते हैं। घोड़े की आपने पूंछ देखी तो बिल्कुल उसमें भी ऐसा गुच्छा लगा हुआ रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट ये कौन सा है, ये फर्न है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्न है। और ये साल्विनिया है।
ये हमारा क्या है, वाटर फर्न है, पानी में आपको देखने को मिलेगी, ये हमारा फर्न है, इसको याद रखना। इसका जो थैलस होता है, इसको प्रोथैलस होता है, हार्ट शेप होता है, प्रोथैलस होता है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट होता है। इसी प्रोथैलस में ही मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसके बाद में है फोटोसिंथेटिक होता है, हेलोइड गैमेटोफाइट होता है, काल प्रोथैलस होता है, ये हार्ट शेप्ड होता है, इसको याद रखना, ये कंडीशन इसकी होती है। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर द कूल टेम्परेचर एंड सॉइल बिकॉज दे स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फर्टिलाइजर, यानी इसको की का जाइडोगैमस हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजर। स्प्रेड द लिविंग टेरिडोफाइट्स लिमिटेड एंड द रिस्ट्रिक्शन द नैरो द जियोग्राफिकल रीजन, ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिले हैं गैमेटो ये टेरिडोफाइट्स। द गैमेटोफाइट्स वियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, इससे प्रोथैलस तो ठीक है, इसमें एंथीडिया और आर्चिगोनिया, यानी जो बायोफाइट में थे सेक्स मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो यहाँ भी इसकी नाम है एंथीडिया और आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथीरोजॉइड्स, तो उसमें नॉन मोटाइल्स थे। द गैमीट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंथीडिया टू माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया हमारा फीमेल पार्ट हमारा होता है, तो उसी के पास में इसको क्या रिलीज किया जाता है। फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमेट का एग का होता है आर्चिगोनियम, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट होता है। जाइगोट फिर प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट को फिर प्रोड्यूस करता है। वेयर इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स की हमारी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट्स होती है, ये डिप्लॉइड्स होती है। टेरिडोफाइट्स आर द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स, इनमें कुछ में स्पोर्स हमारे सिमिलर होंगे, है ना, और म्यूसस के बाद स्पोर्स बनते हैं वो सिमिलर होंगे, जिनको होमोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। लाइक हमारा सेलेजनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, ठीक है, और इकोसिटम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, द प्रोड्यूस ऑफ द टू काइंड ऑफ स्पोर, जहाँ हम दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस डिफरेंट मिलते हैं, यानी माइक्रो कुछ बड़े और कुछ छोटे, उनको क्या है हेट्रो स्पोरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस इंपॉर्टेंट है। स्पोर के अंतर पिंड को कहते हैं सेलेजनेला और साल्विनिया इसमें आ जाता है। हेट्रोस्पोरस में आपको देखने को मेल गैमेट्स रिफ्लेक्टली द फीमेल गैमेट्स ऑफ दीस प्लांट्स आर रिटेन्ड प्लांट स्पोरोफाइट्स आर पेरिफेरस होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट सेइंग एम्ब्रियोस फीमेल गैमेटोफाइट्स, दिस इवेंट प्रोड्यूस द सीड हैबिट। ठीक है, तो इनमें सीड हैबिट भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। कंसीडर इंपॉर्टेंट था प्लांट इवोल्यूशन। इसके बाद में है ना, द टेरिडोफाइट्स आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू द साइलोप्सिडा में को डिवाइड किया गया है। साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा, सिलेजिना और लाइकोपोडियम आपको देखने को मिलेगा। स्फिनोसिडा, इकोसिटम आपको देखने को, और टेरोप्सिडा में आपको ड्रायोपेरिस है, टेरिस है, और एडियंटम देखने को। कई बार एडियंटम पूछा गया, एडियंटम कौन से क्लास में आता है, तो हमेशा यहाँ टेरोप्सिडा को इसको स्विच करेंगे। अब हमारा आता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद मिलेगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म तो जिम्नोस्पर्म आपका जिम्नो मीन्स हमारा क्या होता है नेक्ड स्पर्म, स्पर्म मीन्स हमारा होता है सीड। ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड हमारे क्या है नेक्ड होते हैं, उनको क्या है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। प्लांट विच आर द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड, इनका जो ओव्यूल होता है वो हमारा किसी से क्लोज्ड नहीं होता, यानी कह सकते हैं इसमें हमारा आपको फ्रूट ओवरी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है नहीं होगा। दे वॉल रिटेन द एक्सपोज ऑफ द बोथ एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एंड नॉट कवर्ड, किसी से कवर्ड नहीं होता, ओवरी नहीं होती इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से कवर नहीं होता, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द मीडियम साइज ट्रीज, और कुछ बड़े भी होते हैं। इसमें सर्व देखने को मिलेगा। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म रेडवुड सिकोया, सही है, तो सबसे बड़ा और पुराना और सबसे लंबा इसमें क्या सिकोया हमारा देखने को मिलता है, जो कैलिफोर्निया के में एक पार्क है, रेड फोर्ट है ना कैलिफोर्निया, तो वहाँ पे सिकोया जिम्नोस्पर्म देखने को। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये सबसे बड़ी है। रूट जनरली टैप रूट देखने को मिलेगा। रूट आर जनरली हैव द
फंगल एसोसिएशन इसको माइकोराइजा कहते हैं। पाइनस में आपको देखने को मिलता है माइकोराइजा, ठीक है। तो माइकोराइजा मीन्स हमारा इसको फंगस के संग एसोसिएशन बनाते हैं जिम्नोस्पर्म, तो माइकोराइजा होगा। पहला समाप्ता साइकस के संग स्पेशलिस्ट रूट बनाने से कोरोलाइट रूट कहते हैं। तो कई बार पूछा है पाइनस को माइकोराइजा हो, कोलोराइट रूट को क्या है, जो साइकस संग तो कोलोराइट रूट एसोसिएट विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फंगस हमारा होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और साइनो बैक्टीरिया देखने को इसमें देखने को मिलेंगे। स्टेम्स अनब्रांच्ड, साइकस की स्टेम्स हमारी अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड हमारी पाइनस की होती है। तो कई बार पाइनस है और क्या सेड्रस है। द लीव्स हमारी मे भी सिंपल होती हैं। कंपाउंड साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्टेड द फ्यू ईयर्स, साइकस की लीव्स हमारी कई साल तक परसिस्टेंस, यानी इसमें जो होता है पत्तियां गिरती नहीं। लीव्स हैव द जिम्नोस्पर्म आर द वेल एडोप्टेड एंड द डिस्टेंट एक्सट्रीम्स। कहाँ तक हो गया था, परसिस्टेंट फ्यू कहाँ तक हो गया, ठीक है। इनकी लीव्स हमारी कैसी होते हैं, द जिम्नोस्पर्म नेक्ड स्पर्म से प्लांट विच है तो ओव्यूल्स नॉट, ये तो अभी तो पढ़ा था इसके बारे में ना। जनरली लूस माइकोराइजा और फिक्सेशन करते हैं। हाँ, ये लीव्स टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी है, वाइंड है, कॉन्फिडेंस ऑफ द नीडल लाइक होती है। पाइनस में आपको देखने को मिलेगा। रिड्यूस द सरफेस ऑफ द एरिया है। द थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा, इसमें संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर। इसकी वजह से इसको पाइनस और जो होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म को ज़्यादातर हमारे क्या जीरोफिटिक के प्लांट्स के नाम से भी इसको क्या जानते हैं। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनके स्पोर्स हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। जैसे हमने पीछे टेरिडोफाइट्स पढ़ा था, द प्रोड्यूस द हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये इसमें प्रोड्यूस कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। पीछे हमारे हमने क्या पढ़ा था, उसमें एंथ्रीडिया वगैरह हमने पढ़े थे और आर्चिगोनिया पढ़े थे, ठीक है। तो टू काइंड प्रकार के स्पोर्स इसमें देखने को विद इन द स्पोरेंजिया दैट बोर और द स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स पे लगे हुए होते हैं। स्पोरोफिल्स अभी हमने पढ़ा था, पत्तियां जो गैदर्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, विच आर द अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग विद द एक्सिस फॉर्म द लेक्स और द कॉम्पैक्ट स्टोबलाई। कॉन्स होते हैं, स्टोबलाइज आर द माइक्रो स्पोरोफिल्स होते हैं और ठीक है माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो वी आर हमारे स्टोबलाइज हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल स्टोबलाई होते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर एक आप क्लियर करते हुए चलोगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बस वो जो वर्ड है वही सब एक रिलेटेड होते चले गए हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट में होते हैं, ठीक है। माइक्रो में ऐसा रखो तो मेल आएगा और मैक्रो आएगा तो हमेशा हमारे कैसे होंगे, फीमेल गैमेट उसमें देखने को। इस वैल्यू हाईली रिड्यूस एंड द कॉन्फिडेंस ऑन लो द लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल्स। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसमें कई सेल्स होते हैं, रिड्यूस हो जाती हैं और बचता है उसको क्या है, पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन आ माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। द कॉर्न बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स हैं, तो यहाँ मेगा की बात आ गई तो हमेशा फीमेल की बात। और विद इन द ओव्यूल्स इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। कॉल्ड हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्टोबलाई के नाम से भी जानते हैं। और द मेल और फीमेल कोन्स स्टोबलाइज, कोन्स का होता है स्टोबलाइज में भी द बोर्न ऑन द सेम प्लांट में हो सकता है, जैसे पाइनस में एक ही में देखने को मिलेगा, डिफरेंट में हमारे क्या साइकस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल कोन होते हैं या स्टोबलाई कहते हैं, तो एक प्लांट में पाइनस में देखने को मिलेंगे और डिफरेंट में हमारे क्या है साइकस पर। द मेगा स्पोर्स मदर सेल्स आर द डिफरेंस फ्रॉम द वन ऑफ द सेल्स द न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलेगा। द न्यूक्लियस में द प्रोड्यूस द एनवलप। और इसके बाद में क्या चीज़ है इसमें, द ओव्यूल्स इसमें देख लो साइकस मेगास्पोर द डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ वन ऑफ द सेल्स इस इसमें न्यूक्लियस आपको दे, एक सेल होगी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड बाय द एनवलप्स ऑफ द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओव्यूल, ठीक है। और द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स में ये होता है, विच में भी
क्लस्टर्स टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, क्लस्टर बना होता है मेगास्पोर का, मदर सेल डिवाइड होता है म्योटेक्टिलिया फॉर्म द मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, 4 मेगास्पोर्स का यहाँ से बनते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज द मेगास्पोरेंजियम, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम को न्यूक्लियस डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट द बेस ऑफ द 2 आर्चिगोनिया, इसके अंदर हमारे क्या 2 आर्चिगोनिया देखने को मिलते हैं। फीमेल सेक्स का ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स आल्सो रिटेन विद द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अनलाइक द ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दे आर द जिम्नोस्पर्म मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग एक्सटेंस, बट हमारे इसमें आपको स्पोरेंजिया और जो होता है जो हमारा फ्री लिविंग आपको देगा, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइकोस्पोरेंजिया और योबा हमेशा रिलीज हमारे होते हैं हमारे कैंसर मेगास्पोरेंजिया। Pollen grains released from the microsporangia, they are the certain currents and the comes in the contact with the open of the ovules born micro मेगास्पोरोफिल्स और द पोलन ट्यूब्स कैरिंग बनती है मेल गैमीट्स, यानी यहाँ से एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होने लगता है, गोज टुवर्ड द आर्चिगोनिया एंड ओवल डिस्चार्ज कंटेंट देयर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, ठीक है। द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, डेवलप इनटू द एम्ब्रियो होता है, फिर ओवुल से सीड का फॉर्मेशन होता है, दिस सीड आर नॉट कवर्ड होता है, इसी वजह से इसको नेक्ट से कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट के यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर थे हमारे, जिम्नोस्पर्म का साइकस था और पाइनस था, साइकस था पाइनस था, ये जिंगो बाइलोबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीड है, लॉन्ग सूट देखने को मिलेगा, डॉप सूट देखने को मिलेगा। तो बस इसी के बारे में इसको दिया गया है, इसको यहाँ से थोड़ा सा रीड हम लोग कर लेते हैं। लाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर इज द नेक्ड, यहाँ पे मिलेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म हमारे क्या है फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं और इसमें नहीं मिलेंगे आपको। द पोलन ग्रेन्स आर ओवुल्स आर द डेवलपमेंट द स्पेशलाइज्ड स्ट्रोबिला कॉल्ड फ्लावर्स होते हैं। अच्छा यहाँ से एंजियोस्पर्म स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ से एंजियोस्पर्म याद स्टार्ट हो गया। लाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर इज द ओवुल्स आर नेक्ड, ठीक है। अभी हमने क्या है जिम्नोस्पर्म किया था जहाँ पे ओवुल्स नेक्ड हुए करते, इन द जिम्नो एंजियोस्पर्म में ये इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी इसको जानते हैं, और द पोलन ग्रेन्स एंड ओवुल्स आर डेवलप इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या है कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। तो इसमें पोलन ग्रेन और फ्लावर देखने को मिलेगा, ओवुल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फ्लावर के अंदर कवर्ड होता है। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स एनक्लोज विद द फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म द एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, आपको पता ही है वेयर आर द हैबिटेट्स, इनमें देखो द रेंज ऑफ द साइज ऑफ द मैनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, बॉल्फिया सबसे छोटा होता है और सबसे लंबा यूकेलिप्सेट होता है। तो बॉल्फिया से लेके यूकेलिप्सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको ओवर 100 मीटर्स होते हैं, तो याद रखना बॉल्फिया छोटा होता है, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा होता है। द प्रोवाइड विद इन द फूडर है, सूडर है, फ्यूल मैकेनिज्म द सेवरल अदर कॉमन का यूज होते हैं। इसको दो में डिवाइड किया गया था, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन्स होते हैं यहाँ पे, ये सब इसके बारे में था। इसमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, 2 सीड क्या करते हैं, मोनोकोटिलियम सिंगल एक कोटिलेडॉन्स होता है। सेक्स मेल ऑर्गन्स फ्लावर इन स्टेमेंस मिलेंगे, ईच स्टेमेंस कंसिस्ट ऑफ द एक सिलेंडर फिलामेंट्स होते हैं, एंथर होगा, टिप होगी, उसको एंथर फ्लावर म्योसिस प्रोड्यूस करके पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फीमेल सेक्स और फ्लावर पिस्टल्स होते हैं, और पिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ द ओवरी एनक्लोज होते हैं, तो मैनी ओवल्स होते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स का यहाँ पे क्या है आपको चीज़ देखने को यहाँ मिलेगी, एक स्टेमन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे क्या है आपको ओवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस इसी के बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक एक्सेल ओवरी में आपको एक्सेल देखने को मिलेगी, और इस एक्सेल इसको एक्सेक एम्ब्रियो सेक होता है ना,
हाईली रिड्यूस अ फीमेल गैमेटोफाइट द एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन प्रोड्यूस द मायोसिस उसमें होते हैं, सेल्स एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड देखने को मिलेगा। ईच एम्ब्रियो सैक में आपको क्या चीज मिलेगा, 3 एग सेल देखने को मिलती हैं। जब इसके बाद में ओव्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 आपको सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, 2 सेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और 2 सेल आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को यहाँ से मिलते हैं आपको और 3 एंटी पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे देखने को मिले, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में स्टिग्मा है, स्टाइल्स है, इसी के बारे में दिया है। आप पॉलिनेशन आपको देखने को मिला था, गैमेट्स है, गैमेटोफाइट, स्टिग्मा है, रिजल्टिंग द पॉलन स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच द ओव्यूल्स, द पॉलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर द 2 गैमेट्स आर द डिस्चार्ज होते हैं। एक गैमेट्स हमारा एंडोस्पर्म बनाता है, दूसरा हमारे एक जाइगोट बनाता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें 2 गैमेट्स रिलीज यहाँ पे होते हैं हमारे किसके थ्रू, पॉलन के, पॉलन ग्रैन। और डबल फर्टिलाइजेशन नवाज चंद साहब ने इसकी क्या है डिस्कवरी की थी, इसको भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद में इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म का दिया गया है। ये हमारा क्या है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स हमारा ये हमारा हो गया। ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर में 2 चीज देखने को मिलेगा, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट हमारा क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी हमारा हो गया, एंथर और ये हमारा क्या है एंडोसियम हमारा हो गया। ये यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे बनती है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है और माइक्रोस्पोर्स 4 यहाँ से डिवाइड होते हैं। फिर यहाँ से ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा किसका है, माइक्रो मदर सेल का है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इसको कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यहाँ और ये माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन बनाते हैं। इसी को क्या है गैमेटोफाइट जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये वाली आपको देखने को यहाँ से मिल रही होगी। इसके बाद में ये गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स जाके हमारे एग, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे और स्पोरोफाइट प्लांट बनता है और प्लांट फिर से 2 चीज ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ओवरी का और स्टेमेन का। ठीक है, तो प्लांट साइकिल इसमें साइकिल है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो ज़्यादा फर्क उसमें कुछ नहीं है। बस इसमें ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड हमारा क्या है गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्पोर से गैमेटोफाइट बनते हैं, यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल के यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल के वहाँ से यानी स्टेमेंस, ओवा और वो करते हैं गैमेटोजेनेसिस बनाते हैं और सिनगैमी होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है, स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबके साइकिल के बारे में भी हम लोग इसको डिस्कस करते हुए चले गए थे। स्पोरोफाइट 2n हमारा होता है, स्पोरोफाइट से डिप्लोमेंटिक होता है, गैमेटोजेनेसिस से मियोसिस हो गए और मियोसिस। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे क्या है जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद यहाँ से क्या है मियोसिस हुआ, स्पोर्स का हुआ और यहाँ पे क्या है जाइगोटिक प्लांट बना, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। ये डिप्लॉइड होता है, ये हमारे क्या हैप्लॉइड्स हमारा होता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे हमारा दिया गया। तो लाइफ साइकिल यहाँ पे अल्टरनेशन जनरेशन सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो और इसमें ठीक है, तो बस इसमें ये एक बार थोड़ा सा देख लेना, हम लोग इसको डिस्कस पीछे कर चुके हैं और थोड़ा सा काफ़ी लेंथी होता जा रहा है। और ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।